हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो थोड़ा सा चुपचाप सा रहता है, थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा सा न्यूट्रल सा दिखता है। तो वो मतलब ज़्यादातर नोटिस हो नहीं पाता क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूट्रल होता है। पर अगर सोचो वो बैठा है अपने सीट में, उसे आकर कोई धक्का मार दे, अपने सीट से निकाल दे, तो टीचर तो उसे नोटिस कर ही लगा। वैसे ही एटॉम के वर्ल्ड में 1932 में जेम्स चैडविक ने एक न्यूट्रल से बच्चे को डिस्कवर किया जो था न्यूट्रॉन। तो ये अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफ्लेक्ट हुआ नहीं, मतलब उसे देखा, मतलब उसे नोटिस कैसे किया चैडविक ने, तो उसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने लेड के एक ब्लॉक में रखा पोलोनियम नाम का सोर्स। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, इसलिए वो अल्फ़ा रेज एमिट करता था। अल्फ़ा मतलब हीलियम प्लस प्लस, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर जो पार्टिकल बचता है जिसके पास मास 4 AMU होता है, वही होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल जाकर मतलब कुछ ऐसे, सपोज़ करो ये है अल्फ़ा पार्टिकल और ये है हमने सामने एक रखा है अपने बेरिलियम का शीट। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो पोलोनियम से निकला उसने बेरिलियम के शीट पर अटैक तो नहीं, बॉम्बार्ड किया गया। तो उसमें से एक न्यूट्रॉन जो था वो बाहर निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन निकले। एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेज हमें देखने तो नहीं, मतलब महसूस होने को मिली। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के तो नहीं रहेगा, तो फिर ये थोड़ा आगे और गया। तो आगे था हमारे पाराफिन का वक्स, मतलब हाइड्रोकार्बन का। तो इसने उस पर अटैक किया, मतलब बॉम्बार्ड किया। तो यहाँ पर भी कुछ निकलेगा। यहाँ पर पाराफिन वक्स से एक प्रोटॉन निकल गया। तो प्रोटॉन डिटेक्ट हो जाता है। तो पता चला कि पता नहीं कैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल भेजा जो कि बेरिलियम पर गया। बेरिलियम के साथ वो मिलकर उसने कार्बन बनाया। बेरिलियम और अल्फ़ा पार्टिकल मिलकर कार्बन बना लिया। पर आगे जाकर फिर प्रोटॉन कैसे मतलब पैराफिन वक्स से निकला, उनका तो काम ख़त्म हो गया। तो प्रोटॉन को निकाला किसने? तो बाद में पता चला कि वो था न्यूट्रॉन जिसने निकाला। क्योंकि हमने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी ये सब लगाते हैं तो कोई तो होगा जिसने मतलब इतने एनर्जी से उसे ढकेला होगा। तो पता चला कि वो था न्यूट्रॉन। वो बीच में हमें पता नहीं चला क्योंकि वो उससे उसका मतलब डिफ्लेक्शन तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में होगा नहीं। पर जब उसने प्रोटॉन को धक्का दिया तो पता चला कि हाँ, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा मतलब कि उस बच्चे को जिसने इतना अच्छे से धक्का दे दिया कि वो जाकर उसके साइड वाले बच्चे को भी धक्का देने लग गया। और साइड वाला बच्चा था टॉपर। तो पता चल गया अरे इसने टॉपर को धक्का दिया। टॉपर को धक्का देने वाला कौन था? न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये जो न्यूट्रॉन से बच्चे होते हैं, इनके पेरेंट्स को भी यही चिंता होती है कि मेरा बच्चा इतना चुपचाप रहता है, शांत है, ये आगे जाकर सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। पर आगे जाकर पता चलता है यही लोग बम फोड़ रहे हैं। इस मतलब ये वाला नहीं, न्यूट्रॉन वाले न्यूट्रल से बच्चे का भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है। वो आगे जाकर कैसे बम फोड़ेगा उसके बारे में हम जल्द ही बात करने वाले हैं। तक आप एक काम कीजिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रेशियो को कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पूरा स्टोरी सुन के जाना। तो आगे और भी इस सीरीज़ के वीडियोस आने वाले हैं।